आप प्रश्न पूछेंगे। आज मीटिंग चौथी सोमवार से क्या क्या आज मालेगांव की जो कलकत्ता बिजली है, MPSL, तो एक मीटिंग अपने मालेगांव में हुई थी और एक मीटिंग मुंबई में भी हुई और उसके अलावा बैठक आज थी। इसके जो डायरेक्टर है अपने प्रेम सिंह, वो भी थे और उनके बाकी के अधिकारी भी थे और हमारे सब प्रतिनिधि थे। तो जो भी आडावा मीटिंग में फडणवीस साहब का टाइम लेके मुंबई और में जो शिंदे साहब का सब्जेक्ट हुए टाइम अपन चल के उनसे उसके बात करते कि भाई ये विषय में शहर को उन्होंने क्या यहाँ क्या से सीधा करेंगे, कार्यवाही की है, उसकी ये मीटिंग थी। तो मुझे यानी समाधान लगता है कि बहुत सारे जो मसले हैं वो उन्होंने हल किए हैं। तो उसमें एक जो मसला था कि एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी की तरफ से हम हर महीने मीटिंग लेंगे और जो भी पावरलूम संस्था है या इतर जो उद्योग है, साइजिंग है, जो घरगुती बिजली है और जो अपने पावरलूम काम करने वाले जो हमारे भाई है, उनके क्या क्या दिक्कतें आती है, तो उस हिसाब से जो भी प्रश्न है वो हल करेंगे। तो एक तो कमिटी के बारे में निर्णय हो गया है। दूसरा एमडी शिप के बहुत एमडी शिप के बहुत प्रॉब्लम्स एमडी शिप के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसमें भी उन्होंने सर्वे किया है और उसमें भी राहत निकाल रहे हैं। जो तीसरा प्रॉब्लम था, जो बिल पहले KWH के हिसाब से आते थे, अभी KWH में बिलिंग होने वाली है, तो KVH में बिलिंग होने वाली है, तो उसमें कोई राहत नहीं आएगी। और जो बिल आता था तो एक ही वन टाइम भरना पड़ता था। तो उसमें भी उन्होंने पार्ट टाइम ये किया है कि 50% भी बिजली भरने को, वीज बिल भरने को ग्राहक आएगा तो वो पैसा ले लेने वाले हैं, तो उसमें भी राहत है। और जो मेंटेनेंस का था कि बहुत सारे जो डीपीज है वो ओपन है, किसी के दरवाजे वो निकल गए हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको बहुत एक्सीडेंट होते हैं और अभी बारिश भी है, तो वो दुरुस्त करने का काम भी उन्होंने चालू कर दिया है। तीसरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, तो 100 करोड़ रुपया उनको उन्होंने वादा किया था। उसमें पहले 62 लाख उन्होंने किया था, अभी 62 करोड़, अभी एक 15 दिन में 69 करोड़ उन्होंने किया है और 100 करोड़ वो जल्द करने वाले हैं। उसमें से उन्होंने HP भी 10 HP अभी कर दी है हॉर्स पावर, वो 20 बना करने वाले हैं और 25 MVA बढ़ाने का उन्होंने तय किया है। न्यू कनेक्शन भी उन्होंने बहुत सारे दे दिए, लगभग 1300 समथिंग, और सिर्फ 56 बाकी है। हाँ, तो वो भी कुछ कागज पत्र जो है वो कम है, इसकी वजह से वो अगस्त में वो पूरे करने वाले, 31 अगस्त तक पूरे करने वाले हैं। जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर के लिए भी उन्होंने 271 ट्रांसफार्मर नए लगा दिए हैं और जो बाकी है वो भी 1-2 महीने में वो लगाने वाले हैं। कमेटी बनाने का तय हुआ है, पार्ट पेमेंट का तय हुआ है
ओल्ड पावर हाउस जो है वो भी उन्होंने खुला कर दिया है। वहाँ पे रोहन यादव, मोहम्मद रेड्डी वो अधिकारी बैठने वाले हैं। वहाँ पे भी बिलिंग लोग भर सकेंगे, क्योंकि पहले दूर जाना पड़ता था। जो भी बिल आता है वो 2.5 लाख से 5 लाख रिवाइज करने के पावर जो है वो श्री प्रेमचंद जो है उनके पास है। वो भी बता दिया है। और जो मीटिंग आज हुई है उसके मिनट्स भी वो देने वाले हैं। और जल्द से जल्द कमिटी बना के उसके माध्यम से हर महीने वो मीटिंग लेंगे। और हमारे जो पावरलूम बिजनेस करने वाले भाई है या इतर उद्योग करने वाले भाई है या घरगुती बिजली की जो प्रॉब्लम है वो उसमें सॉल्व हो। कारपोरेशन के साथ जो मीटिंग साइजिंग और प्लास्टिक, हाँ, साइजिंग का माध्यम से जो कुछ विधानसभा में सवाल उठाए गए थे और उस हिसाब से कारपोरेशन के माध्यम से नोटिस जारी कर दी गई है। उनके कारपोरेशन के अधिकारी आए थे तो उनसे बातचीत हुई और जो नोटिस उन्होंने जितने भी कागज पत्र उन्होंने मांगे हैं तो उनके पास ऑलरेडी साइजिंग वाले भाई जो है उन्होंने जमा किए हैं। क्योंकि साइजिंग उद्योग जो है वो मालेगांव में बहुत पुराना उद्योग है। जब से ग्राम पंचायत थी तब से वो काम कर रहे हैं। और उनके जो बिल है वो भी वो दे रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनकम जो है वो साइजिंग वाले और पावरलूम जो भाई है वो दे रहे हैं। फिर भी विधानसभा में भी जो प्रश्न उठाया गया है तो उस माध्यम से ये नोटिस जो जारी किए तो मालेगांव के जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनको बताया कि आप फिर से आपके पास क्या क्या कागजात है वो आप देख लो और उसके बाद जो भी नोटिस भेजी है वो रिवाइज करो। क्योंकि आपने सरकार को भी बताना चाहिए कि ये जो बार बार मालेगांव वासियों को तकलीफ दे रहे हैं ये ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको टारगेट बनाना नहीं चाहिए। ये मेरा हमने उनको बताया है। तो वो बोले हम जरूर सब सर्वे करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कागजात है और उस हिसाब से सेपरेट एप्लीकेशन देने के लिए बोला है। और वो एप्लीकेशन देने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। ऑलरेडी हमारे जो नेता है सब कांग्रेस पक्ष के दिल्ली में राहुल गांधी, महाराष्ट्र में हमारे सबका साहब है महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस ली थी और उस प्रेस में भी बताया था कि जिस तरह से दो खटलों का निकाल लगा है तो एक के बारे में सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। और इस मालेगांव का जो बॉम्ब ब्लास्ट का जो निर्णय हुआ है, निकाल लगा है, तो सरकार ने इसको भी सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए। और संसद में जो महीना भर संसद यानी अधिवेशन चला तो उसमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई और एक दिन 0 आवर्स में बात करने के सबको संधि मिली यानी मेजॉरिटी में। तो उसमें कांदा प्रश्न जो था यूनियन का वो मैंने उठाया था किसानों का। और उसके बाद में जो ये चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद संसद चला ही नहीं, कंटिन्यूअस रोज एडजॉर्न हुआ है संसद। इसलिए मैंने इसके बारे में लेटर लिख के अपने मंत्री महोदय को मैंने दिया है पर्सनली
लेकिन बोलने की संधि हमें किसी को भी नहीं मिली। यानी अपोजिशन सांसद को भी नहीं मिली, और जो रूलिंग सांसद है उनको भी नहीं मिली। लेकिन अभी जो अगले सेशन चलेगा, हिवाळी अधिवेशन, तो उसमें संधि मिलने के बाद मैं झूठ बोलने वाली। राहुल गांधी ने मूल मुद्दे पे प्रश्न उठाया है, किसी ने भी ये सवाल उठाया नहीं कि वोट चोरी का जो मामला है और जो ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, मतदार यादी जो है उसमें बहुत सारा घोटाला हो रहा है। तो ये सच बात है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सवाल उठाया है कि ये जो काम है वोटिंग लिस्ट तैयार करना, वो इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी डबल वोट है वो ढूंढना चाहिए और उनको कैंसिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे एक घर जो है उस वहाँ पे एक ही खोलिए, उसके पते पे 80 लोग वहाँ पे बताया गया है। और एक बाप का नाम है, उसके ऊपर 50 बेटे वहाँ पे बताए गए। ऐसा इतने बड़े बड़े, यानी राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसका सबने स्वीकार किया है। सब लोग बहुत खुश है कि हम जरूर जो घबराते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही भाजपा सरकार ने बहुत घोटाला, वोट चोरी का घोटाला किया है। आपके मतदार संघ कल या परसों जो है एक निवेदन दिया गया कि मालेगांव सेंट्रल के अंदर कम से कम 35 से 30 हजार वोट है, तो आपने भी चुनाव लड़ा है? नहीं, ऐसा है कि मालेगांव मैंने चुनाव लड़ा, और मालेगांव सेंटर में जो 60 से 65,000 जो मतदार है वो मतदान नहीं कर सके, क्योंकि उनके नाम ही गायब कर दिए गए थे। नहीं तो मैं 50,000 से मैं चुन के आती। ऐसा ऐसा मेरा कहना है। जो वोट हुए 30-35 हजार वोट ऐसे है कि जो डबल है, एक घर में 25 लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं, बोलने को वो कोई भी बोल सकता है, लेकिन प्रूव करना चाहिए ना कि किसके वोट बोगस है और किसने बोगस मतदान किया है। हाँ, वो ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। उन्होंने वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्षपणे बनाना चाहिए। संजय राउत साहब ने एक लेटर दिया कि पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, ताल्लुक से एक लेटर दिया। आपका क्या है, क्या ये मैच होनी चाहिए? नहीं, मेरे राय में तो ये मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा झगड़ा पाकिस्तान से है, तो क्यों हम उनके साथ मैच खेलेंगे। वो लोग हमारे ऊपर आतंकी हमले करते हैं, जो हमले करके पाकिस्तान उनको सहारा देता है। तो ऐसा अगर वो गलत काम करते हैं तो उनके साथ क्यों मैच खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल अपने मालेगांव के लिए मंजूर हुआ है, लेकिन जगह का मसला चल रहा है। हमने महानगर पालिका आयुक्त को रिटर्न में दिया है कि 3 से 5 एकड़ जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो मैटर नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है, जगह उपलब्ध नहीं हुई। हॉस्पिटल हमें करना है, और खासदार निधि में से मुझे अपने लाइब्रेरी और अभ्यासिका ये बनाना है, उसके लिए भी मैंने जगह मांगी है। वहाँ पे मालेगांव में नशाबंदी केंद्र बनाना है, नशा मुक्ति केंद्र बनाना है, उसके लिए भी हमें जगह चाहिए, वो भी मैंने मांगी है। और यानी जो लाइब्रेरी और अभ्यासिका है वो एक मुस्लिम एरिया में और एक हिंदू एरिया में खासदार निधि में से हम बना रहे हैं। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल की जगह हम बार-बार एकदम आखिरी स्टेज में आता और नहीं होता। अभी
नहीं, आज एक्चुअली आयुक्त साहब को मीटिंग का बोला था, लेकिन उनके नज़दीक के जो रिश्तेदार है वो गुजर गए, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए बाकी के जो अधिकारी है उनको सिर्फ रिमाइंड लेटर मैंने दिया। 4-5 जगह को तो देखो, वो 4-5 जगह हम उन्होंने उसको बताया देखने था का। और भी देखने का है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो जगह मिल जाएगी। ठीक है, दबाव में आपको जगह नहीं। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं। उनकर आने में तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया। वहाँ से आवाम काम नहीं, ऐसा है, मालेगांव में ऑफिस हमें ओपन करना है, लेकिन वो जगह ऐसी चाहिए कि मालेगांव सेंटर और मालेगांव आउटर, वो दोनों को सेंट्रली वो जगह चाहिए, वो हम ढूंढ रहे हैं। और मेरा आपका 5 सितंबर मोहम्मद पैगंबर उनका 1500वां जन्मदिन है। 1500 वर्षों का जन्मदिन है। मेरी पैगंबर जयंती पे हार्दिक शुभेच्छा। और 5 सितंबर शिक्षक दिन भी है, तो मेरे सभी उसके लिए भी सभी मेरे भाई बहनों को मैं शुभेच्छा देती हूँ।